कहानी की शुरुआत में हमें नेथन और एलिस नाम के दो लोगों को इस शहर के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हुए देखते हैं जिस पर एलिस को थोड़ा भी यकीन नहीं था। नेथन उसे वो कहानी बताना शुरू करता है और हम बिन और कारा नाम के दो बच्चों को एक वीरान पड़े पार्क की तरफ जाते हुए देखते हैं। बिन को हिचकी आ रही थी तो कारा उसे किस कर लेती है, जिससे सरप्राइजिंगली उसकी हिचकी रुक जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक स्टेयर केस दिखाई देता है। बिन उस स्टेयर केस को देखते ही कारा को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन कारा उस स्टेयर केस पर जाना चाहती थी। तभी उन्हें एक बौना दिखाई देता है। वो बौना देखने में बहुत अजीब था। कारा उसे अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन बिन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो नहीं सुनती तो बिन कारा को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में वो बौना आ जाता है जिसे कारा अपने पास बुला रही थी। वो बौना बिन को नीचे गिराकर उसे अपने मीट पाउंडर से पीट पीट कर उसे जान से मार देता है। कारा बिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आती है तो बिन वहाँ नहीं था। अब हमें वापस से एलिस को दिखाया जाता है। नेथन उससे पूछता है कि तुम इस शहर में क्यों आई हो, तो वो बताती है कि जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है मैं उसी के ऊपर नॉवेल लिखने के लिए अपनी बहन के साथ यहाँ आई हूँ। अब हम एलिस को अपनी बहन जोई के साथ अपने नए रेंटल होम की तरफ जाते हुए देखते हैं। जो एक सुट्टेबाज लड़की थी, वो सारा टाइम माल फूंक कर नशे में रहती थी, इसीलिए एलिस उसे लैंडलेडी के सामने अच्छे से पेश आने के लिए कहती है। वहाँ पहुँचकर जब वो दोनों बहनें अपना सामान उठा रहे थे तभी वहाँ पर एक लेडी आकर एलिस और जोई का वहाँ पर वेलकम करती है और फिर उसे बताती है कि इस मोहल्ले के आगे जो पार्क है तुम गलती से भी वहाँ पर मत चली जाना, नहीं तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पिज्जा के स्लाइसेस की तरह खा जाएंगे। तभी वहाँ पर उन दोनों की लैंडलॉर्ड लुइस आ जाती है और उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं। एलिस को लुइस के घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर के पेजेस टंगे हुए मिलते हैं। वो लुइस से उसके बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि पहले मैं एक रिपोर्टर हुआ करती थी और अब मैं किसी चीज पर रिसर्च कर रही हूँ। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिस की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम जोई से बात करो, मुझे इस पागल खाने में नहीं रहना। जिस पर एलिस मिस यू मॉम कहकर फोन काट देती है। अब आप में से बहुत से लोगों को लगा होगा कि एलिस ने अपनी मॉम के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आगे आगे देखते जाओ अभी इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है। इसके बाद एलिस नेथन के साथ किसी से मिलने के लिए जाती है। एलिस ने इस शहर में पीचेस मीट्स के नाम से बहुत सारे बंद पड़े दुकानों को नोटिस किया था, इसीलिए वो नेथन से पूछती है कि ये पीचेस मीट्स कौन थे, जिस पर नेथन बताता है कि इस शहर में पीचेस मीट्स के बारे में भी एक कहानी कही जाती है कि पीचेस मीट और उसका पूरा परिवार अचानक से कहीं गायब हो गया, जिसके बाद उसका सारा कारोबार भी बंद हो गया। इसके बाद वो दोनों मार्कस नाम की एक लेडी से मिलने के लिए जाते हैं। मार्कस की एक बेटी थी जिसका नाम इजी था, लेकिन मार्कस की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए नेथन इजी को फॉस्टर होम ले जाने के लिए आया था क्योंकि वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी के लिए काम करता था। हालांकि मार्कस देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो नेथन और एलिस को बता रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी इजी मुझे ठीक नहीं लगती क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब कहानियाँ बनाती है। तभी वहाँ पर इजी आ जाती है, लेकिन उसने एक अजीब से कपड़े पहन रखे थे। मार्कस उससे पूछता है कि तुम्हें ये हुडीज कहाँ से मिली, तो वो बताती है कि ये मुझे पार्क में पड़े हुए मिले। फिर इजी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिस जगह एलिस बैठी हुई थी उस जगह के दीवार को कोई पीछे से चाट रहा था। एलिस को भी अपने दीवार के पीछे कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो पीछे के कमरे को चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ मार्कस की बेटी इजी मिलती है। वो उससे बातें करने लगती है। तभी उसे इजी के कमरे में बने एक होल से किसी की दौड़ने की आवाज आती है। एलिस वहाँ जाकर आवाज लगाती है कि कौन है वहाँ। तभी नेथन भी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है, लेकिन नेथन के इजी के कमरे में आते ही उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और इजी वहाँ से गायब हो जाती है। नेथन दरवाजा तोड़कर जब तक वहाँ पहुँचता है, इजी और मार्कस दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। जिसके बाद एलिस पुलिस बुला लेती है और ऑफिसर को इजी और मार्कस के गायब होने के बारे में बताती है, लेकिन ऑफिसर को लग रहा था कि शायद मार्कस अपनी बेटी को फॉस्टर होम जाने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ कहीं भाग गई है। रात को एलिस अपनी बहन जोई के साथ दोबारा मार्कस के घर आती है क्योंकि उसे यकीन था कि मार्कस वहाँ से भागी नहीं होगी। वो लोग उसके घर की तलाशी ले रहे थे। तभी जोई को खिड़की के बाहर इजी के ड्रेस में कोई दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है तो वो भागने लगता है। जोई उसका पीछा करते करते एक पार्क में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे एक स्टेयर केस दिखाई देता है। उन सीढ़ियों के नीचे कोई रेड हुडीज में कोई कुछ खा रहा था। जोई को अभी
अभी भी लग रहा था कि वो इजी ही होगी, इसीलिए वो उसके पास जैसे ही जाती है तो वो एक बहुत ही डरावने बौने को बिल्ली खाते हुए देख लेती है। वो बौना जोई को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी स्टेयरकेस के ऊपर का दरवाजा खुल जाता है और एक अजीब सा जीव वहाँ से बाहर निकल कर आता है और फिर वो उस बौने को अपने साथ दरवाजे के अंदर ले जाता है और फिर वो स्टेयरकेस वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस से मार्कस के घर जाती है जहाँ एलिस अभी भी उसका वेट कर रही थी। एलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, इजी मिली क्या, तुम कहाँ गई थी? जिस पर वो अपने घर चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है और फिर एलिस से कहती है कि मैंने क्या देखा, तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं होगा। वो सारी बातें एलिस को बताती है और फिर कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलिस को लग रहा था कि उसकी मॉम की तरह उम्र बढ़ने की वजह से जोई भी अब पागल हो रही है, इसीलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद जोई अकेले ही वहाँ से चली जाती है। जोई के जाने के बाद एलिस अपनी लैंडलॉर्ड के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि मैं बुचर ब्लॉक में घट रहे घटनाओं के बारे में लिख रही हूँ। वहाँ से सबसे पहले पीछे स्मिथ्स का पूरा परिवार गायब हुआ था और फिर एक के बाद एक कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसमें मेरा भाई भी शामिल है। तभी एलिस लैंडलॉर्ड को वो सारी बात बता देती है, जिसके वजह से जोई उस शहर को छोड़कर जा रही थी। इधर जोई बस स्टॉप पर बैठकर बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जोई से उसका नाम पूछता है। जोई जब उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम जोसेफ बताता है। वहीं लैंडलॉर्ड की बातें सुनने के बाद एलिस जोई को फोन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि वो चाहती थी कि जोई वापस उसके पास आ जाए। तभी उसे बैंक से फोन आता है जो एलिस को बैंक के लोन पे करने को कहते हैं, लेकिन एलिस कहती है कि ये एलिस का नंबर नहीं है, वो मर चुकी है, दोबारा फोन मत करना। इसके बाद एलिस लोइस के कहने पर उसके साथ उस जगह पर जाती है जिसे देखने के बाद जोई उस शहर को छोड़कर चली गई थी। वो लोग उस पार्क में जाते हैं जिसे इस शहर के लोग बुचर डॉग्स के नाम से भी जानते थे, क्योंकि पहले कभी वहाँ पर पीचेस फैमिली का घर हुआ करता था। एलिस पूछती है कि पीचेस कब गायब हुए थे, तो वो बताती है कि उस वक्त मैं सिर्फ 2 साल की थी जब उनके दोनों बेटों का मर्डर हुआ था और उनके बेटों के मरने के बाद पीचेस का पूरा परिवार कहीं गायब हो गया। फिर एक बार जब कुछ लोग पीचेस के घर गए तो पता नहीं उन्हें घर के बेसमेंट में ऐसा क्या मिल गया कि उन लोगों ने पीचेस के पूरे घर को जला दिया। तभी एलिस को वहाँ पर इजी दिखाई देती है। वो उसके पीछे भागती है तो उसे वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है और उसके साथ एक बच्चा भी जाता हुआ दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है तो वो दोनों उसी स्टेयरकेस पर चढ़कर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। एलिस भी उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और वो स्टेयरकेस गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जोसेफ वहाँ आकर एलिस को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो, जिस पर एलिस उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तो जोसेफ उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एलिस जब पीछे मुड़कर देखती है तो जोसेफ वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद एलिस पुलिस को बुलाती है और उसे स्टेयरकेस और जोसेफ के बारे में बताती है, लेकिन ऑफिसर को एलिस की बातें बकवास लग रही थी, इसीलिए वो लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो इजी के बॉडी के साथ किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। वहीं एलिस जब घर वापस पहुंचती है तो वो देखती है कि जोई लौट आई है। जोई बहुत खुश थी, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। जोई उससे कहती है कि एलिस मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। एलिस कहती है कि एक रात में कोई भी साइकोपेरेनिया से ठीक नहीं हो सकता और तुम्हें ये शर्ट कहाँ से मिली। फिर जोई कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं एक आदमी से मिली थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, उसने मेरे दिमाग से कुछ निकाला जिसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये बेवड़ी बहुत बहकी बहकी बातें करती है, जिसे सुनकर एलिस कहती है कि तुम सही कह रही थी कि इस शहर में कुछ तो गलत हो रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब जोई वहाँ से जाने से मना कर देती है और एलिस को गले लगा लेती है। अब हम उसी पागल औरत को देखते हैं जिसने एलिस और जोई को बुचर ब्लॉक की तरफ जाने से मना किया था। उस पागल औरत का नाम डायन था। वो एक आदमी को देखकर भागने लगती है। भागते भागते वो पुलिस के कार से जाकर टकरा जाती है। तभी वो आदमी आकर डायन को करंट लगा देता है, लेकिन ऑफिसर लूक उस आदमी को पकड़कर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ऑफिसर उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो उसे अपना नाम रॉबर्ट पीच बताता है। जिसके बाद लूक उस आदमी को अपने साथ जेल में ले जाकर बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही लूक उसे अकेला छोड़कर वहाँ से हटता है, रॉबर्ट जेल में पहले से बंद एक दूसरे कैदी को मारकर खाने लगता है। लूक जब वहाँ आता
है तो ये सब देखकर उसका फ्यूज उड़ जाता है, जिसके बाद उसे दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर शहर के शरीफ आते हैं, जो लूक के डैड भी थे। वो उससे कहते हैं कि ऐसे इंसान को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम इसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए लेकर जाएंगे और फिर रास्ते में इसका इनकाउंटर कर देंगे। देर रात कुछ ऑफिसर पिचेस को एक कार में बैठाकर बुचर ब्लॉक के पास ले जाते हैं और फिर उसे उसका कपड़ा देकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन लूक अपनी कार से उसका पीछा करते हुए वहाँ आ गया था। वो ये सब देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और चुप चुप कर पिचेस का पीछा करने लगता है, जहाँ उसे वही रहस्यमयी सीढ़ियाँ दिखाई देती है जहाँ पर एक और आदमी रॉबर्ट का वेट कर रहा था। वो दोनों उस स्टेयरकेस पर चढ़कर दरवाजे के उस पार चले जाते हैं। इधर हम जोई को देखते हैं। देर रात अचानक से जोई की नींद खुलती है तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपने लैंडलॉर्ड लुइस की बिल्ली को खाने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इधर एलिस और लुइस ये सोच रहे थे कि कोई भी बुचर ब्लॉक के स्टेयरकेस के अंदर जाने के बाद वापस नहीं आया, लेकिन जोई कैसे आ गई। तभी उनके दरवाजे पर कोई आवाज देता है। वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें कोई एलिस को पार्क में डिनर के लिए बुला रहा था। एलिस लुइस के साथ उस पार्क में चली जाती है। पार्क में एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ था और बहुत सारे लोग बैठे थे। दरअसल ये सारे पीचेस की पूरी फैमिली थी। वो लोग एलिस को बुलाकर जैसे ही टेबल पर बैठते हैं, वो डाइनिंग टेबल के साथ एक महल में पहुंच जाते हैं। एलिस उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हो और आपने मेरे सिस्टर के साथ क्या क्या किया है। तभी जोसेफ, जो कि पीचेस फैमिली का हेड था, वो उसे बताता है कि हम पीचेस हैं और हमने तुम्हारी बहन के साथ वही किया है जिसकी उसे जरूरत थी, और अब हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। हम यहाँ पर पीचेस के पूरे परिवार को देख पाते हैं। पीचेस के दो बेटे थे, रॉबर्ट पीच और आल्डो पीच। रॉबर्ट की बीवी का नाम एडी था और जोसेफ पीच की बीवी का नाम एवलिना था। जोसेफ की माँ भी थी जिसका नाम रूथ था। जोसेफ पीच उसे बताता है कि आज के दिन ही मेरे दोनों बेटियां हंस को खाना खिलाने गई थी, लेकिन वापस कभी नहीं लौटी क्योंकि किसी ने उसे बुचर ब्लॉक में मार दिया था। तभी एलिस कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानियां जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया वो बताओ। उसके इतना कहते ही वहाँ से सारे लोग गायब हो जाते हैं और वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। जिसके बाद जोसेफ एलिस के खोपड़ी को खोलता है और उसके अंदर दिमाग के अंदर उंगलियां घुसा देता है। इस दौरान वो अपनी मॉम को देखती है, जब उसकी मॉम ने जोई के पेट में छुरी घुसा दिया था क्योंकि वो पागल थी, जिस वजह से एलिस और जोई ने मिलकर अपने मॉम को पागल खाने में भर्ती करवा दिया था। एलिस के दिमाग के अंदर हम पागलपन के कीड़े को भी देखते हैं, जिसके वजह से आगे चलकर एलिस भी अपनी मॉम की तरह पागल होने वाली थी। इसके बाद जोसेफ एलिस से कहता है कि तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ आ जाओ और मेरे परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि तुम दोनों बहनें मेरी बेटियों की जैसी दिखती हो। तभी अचानक से एलिस वापस उसी पार्क में पहुँच जाती है जहाँ पर रात का डाइनिंग टेबल पर सजाया हुआ लजीज खाना अब इंसानों का गोश्त दिख रहा था। इनमें से एक हाथ इजी की मॉम मार्कस का भी था। तभी अचानक से वो डाइनिंग टेबल वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर एलिस तय कर लेती है कि अब वो इस शहर में एक मिनट नहीं रुकेगी, लेकिन लुइस उसे वहाँ से जाने से रोकती है और उससे कहती है कि तुम जोसेफ पीच के लिए इम्पोर्टेंट हो, वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ रहकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। वो लोग जब पार्क से निकलकर घर पहुँचते हैं तो वहाँ एलिस से मिलने के लिए नाथन आया था, लेकिन एलिस उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। एलिस अपनी बहन जोई से मिलने के लिए अपने कमरे में जाती है। वो उससे पूछने लगती है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। इसी दौरान एलिस का हाथ जब जोई के पैर पर पड़ता है तो वो दर्द से चिल्लाने लगती है। एलिस को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो उसके चादर को हटाकर देखती है तो जोई का पैर घायल था। दरअसल उसने अपने ही पैर के गोश्त को काट कर खा लिया था। इसके बाद एलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। इसी दौरान हम हॉस्पिटल में कबर्ड के पीछे से एक चुड़ैल को भी निकलते हुए देखते हैं। इधर लूक लुइस को फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे डैड मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हारी दोस्त स्टेयरकेस के बारे में सही कह रही थी, उसने जो कुछ भी देखा था वो सब उसे बता देता है। तभी रॉबर्ट पीच उन लोगों के सामने से डांस करते हुए गुजरता है। वो तीनों उसके पीछे जाते हैं तो वो गायब हो जाता है, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तभी नाथन के आगे का दरवाजा बंद हो जाता है और लुइस और लूक दरवाजे के उस पार चले आते हैं। लुइस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और नाथन को मारकर उसे खाने लगता है, लेकिन लूक अपनी बंदूक लेकर दूसरी तरफ से उसके पास पहुँचता है और रॉबर्ट को फिर से अरेस्ट कर लेता है। इधर हम जोई को देखते हैं। उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो अपने सलाइन को निकाल कर अपना खून चूसने लगती है और तभी वहाँ पर रॉबर्ट पेज की बीवी एडी जोई के लिए खाना लेकर आती
है और उससे कहती है कि तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है, क्या तुम अपने मॉम की तरह पागल होना चाहती हो। एडी जोई को अपने फैमिली ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। अब हम एलिस को देखते हैं, उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे जोसेफ पीच ने उसे उसके दिमाग में दिखाया था। एलिस उसे डर कर भागने लगती है और तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा था कि तुम्हारी बहन हमारे साथ जा रही है, तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, तुम्हारा स्वागत है। इधर लूक रॉबर्ट को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। रॉबर्ट कहता है कि मुझे ले जाने का कोई फायदा नहीं, मैं आराम से छूट जाऊंगा। वो बार बार लूक को मौस बोलकर मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी लूक उसे शूट करके मार देता है। एलिस जो को ढूंढने हॉस्पिटल के उस कमरे में चली जाती है जहां वो एडमिट थी। उसे वहां पर जोई तो नहीं मिलती, मगर बहुत सारे बौने बच्चे खेलते हुए दिख जाते हैं। वो भागते हुए उन स्टेयरकेस के पास जाती है जहां वो जोई को जोसेफ के साथ दरवाजे के उस पार जाते हुए देखती है, तो वो भी उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। दरवाजे के उस पार उसे बस सरसों का खेत दिखाई देता है जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा महल था। एलिस उस महल के जितना करीब जाने की कोशिश करती है वो उससे उतना ही दूर चला जाता है। दरवाजे के इस पार की दुनिया में जहाँ रात थी वहीं दूसरी तरफ दिन था। तभी उसे वहाँ पर जोसेफ पीच मिलता है। एलिस उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो वो बताता है कि ये समर हाउस है, यहाँ हम कस्टम फूड बनाते हैं। वो जमीन से पौधे को उखाड़ कर दिखाता है जिसमें बहुत सारी उंगलियां उग रही थी। एलिस कहती है कि देखो चचा, मुझे तुमसे और तुम्हारे इस जगह से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ अपनी बहन को वापस ले जाने आई हूँ। कहाँ है वो? जोसेफ कहता है कि वो घर के अंदर है जहाँ तुम्हें खुद जाना होगा। वहीं घर के अंदर जोई उन लोगों के साथ बैठकर लंच कर रही थी। तभी रॉबर्ट का छोटा भाई एडलो एडी से पूछता है कि रॉबर्ट कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो नीचे गया है। इधर लूक रॉबर्ट के बॉडी को लेकर लुइस के पास पहुंचता है और फिर वो दोनों रॉबर्ट को कार से बाहर निकालकर कार में लगे खून के निशान को साफ करने लगते हैं। कार साफ करने के बाद वो दोनों रॉबर्ट के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट का बॉडी वहाँ से गायब हो चुका था। वो दोनों उसके बॉडी को ढूंढने लगते हैं। तभी रॉबर्ट एकदम से लुइस पर हमला करता है, तो लूक उसे जमीन में गिराकर उसके सर को काट देता है और फिर एक बड़े से कैंची से उसका हाथ पैर काट देता है। वहीं एलिस अभी भी समर हाउस में पीचेस के घर की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में इजी दिखाई देती है। इजी एलिस के पीछे एक मॉन्स्टर को देखकर वहां से भागने लगती है। इधर एडी जोई को कान खाने के लिए देती है, लेकिन जोई उसे खाना नहीं चाहती थी, जिस पर एडी उसे कहती है कि अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो तुम्हारा शरीर खुद को खाने लगेगा और तुम मर जाओगी। लेकिन जोई फिर भी उसे नहीं खाती और फिर वो अपने पैरों को काट कर खाने लगती है। वहीं लूक रॉबर्ट का कटा हुआ सर लेकर अपने डैड के पास जाता है और उन्हें वो सर दिखाता है। रॉबर्ट के सर को देखते ही सिर्फ बहुत घबरा जाता है और लूक से कहता है कि गधे तुमने ये क्या कर दिया। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि इसका बाकी का बॉडी पार्ट कहाँ है, जिसके बाद लूक अपने डैड को अपनी कार की डिक्की खोलकर उसे बाकी बॉडी पार्ट दिखाता है, जिसके बाद उसके डैड लूक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जोसेफ पीच के वजह से हूँ, उसने ही मुझे मेयर बनवाया है। इधर एलिस जब इजी को ढूंढ रही थी तभी उसे एक फार्मर दिखाई देता है। वो फार्मर इजी से कहता है कि अगर तुम्हें महल के अंदर जाना है तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो पूछता है कि मैं लकड़ी से बना हूँ लेकिन मैं टेबल नहीं हूँ, मेरे पास हैंडल तो है लेकिन मैं बरस नहीं हूँ, मैं घर के अंदर भी हूँ घर के बाहर भी हूँ, बताओ मैं क्या हूँ। एलिस उसका जवाब दे देती है तो उसके सामने 3 दरवाजे आते हैं। दोस्तों इस पहेली का जवाब क्या था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एलिस जब पहले दरवाजे को खोलती है तो उसे वो पार्क दिखाई देता है और फिर दूसरे दरवाजे के पीछे उसे पीचेस के पैलेस तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है। वो उस पैलेस के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर पागलपन का कीड़ा दिखाई देता है जो उसके पीछे पड़ा था। वो उससे बचकर भागने लगती है और फिर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन वो पागलपन का कीड़ा दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाता है और एलिस के कान में उंगली करने लगता है, जिससे उसे बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक लाल रंग का दरवाजा भी दिखाई देता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और तभी जोसेफ पीच वहां आकर उस पागलपन के कीड़े को मार देते हैं और फिर वो उससे बोलते हैं कि ये पागलपन का कीड़ा मरा नहीं है, ये अभी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर जिंदा है, इसीलिए मुझे इसे तुम्हारे दिमाग से निकालना होगा। दोस्तों क्या आपके जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिस
जिसके दिमाग में ऐसा पागलपन का कीड़ा हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना। इधर लूक के डैड उससे एक गड्ढा खुदवा रहे थे। लुइस दूर से ही ये सब होते हुए देख रही थी, क्योंकि वो किसी के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। लेकिन लूक के डैड अपने बेटे का गला काट कर उसे उसी गड्ढे में रॉबर्ट पेज के साथ डाल देते हैं और इसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शेरिफ के वहाँ से जाते ही लुइस लूक के पास जाती है और देखती है कि लूक दर्द से तड़प रहा है। इधर जोसेफ एलिस को अपने साथ लेकर अपने फैमिली के पास जाता है और उसे अपने फैमिली में स्वागत करता है, जहाँ पर जोई भी बैठी। लूक के डैड जब उसका गला काट कर वहाँ से जाते हैं तो लुइस उसे उठाकर अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि उसमें अभी भी जान बाकी थी। वहीं जोई पीचेस के महल में घूम रही थी। तभी वो जोसेफ और उसकी बीवी को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने कल सुबह तक बच्ची को उसे नहीं सौंपा तो वो हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा। इसके बाद जोई को एक लाल रंग का दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे की तरफ जाती है। जब वो उस दरवाजे के करीब बढ़ रही थी तो उसे अपने विजन में एक शैतान दिखाई दे रहा था, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। इधर शेरिफ एल्डो और बोनो को अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताता है कि मेरे बेटे ने गलती से तुम्हारे भाई को मार दिया, इसीलिए मैंने अपने फैमिली को बचाने के लिए अपने बेटे को मार दिया, हिसाब बराबर। लेकिन एल्डो जब उस गड्ढे में जाकर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ रॉबर्ट का बॉडी पार्ट पड़ा था, मगर लूक और रॉबर्ट का सर वहाँ से गायब था। जिसके बाद वो बौने लूक का खून सूंघकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं लुइस बिना एनेस्थेसिया और किसी स्पेशल इक्विपमेंट के अपने घर के सुई धागे से लूक का गर्दन सी रही थी। दूसरी तरफ जोई जोसेफ पीच और उसकी बीवी के बातों को सुनने के बाद वो एलिस के पास जाती है और उससे कहती है कि ये लोग इजी को खाने वाले हैं। मैंने अभी उन्हें बातें करते हुए सुना। वो ये भी बताती है कि मैंने यहाँ पर एक दरवाजे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक चीज को महसूस किया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलिस वहाँ से जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जिस पर जोई कहती है ठीक है फिर मैं वो स्टेयरकेस से नीचे जाने वाले दरवाजे को ढूंढने जा रही हूँ। दरअसल जोसेफ के एलिस के दिमाग से पागलपन वाले कीड़े को निकालने के बाद एलिस अब यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जोई के वहाँ से जाने के बाद एलिस को दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। वो जब उस पर अपना हाथ रखती है तो उस दीवार को चीरकर इजी बाहर आती है और एलिस से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर ले चलोगी। जिस पर एलिस उसका सर वापस दीवार के अंदर कर देती है और कहती है कि अभी तुम अंदर ही छुपी रहो। अब हम जोसेफ पीच और एक बौने के साथ एक अजीब से दिखने वाले मांस के क्रिएचर को चेस खेलते हुए देखते हैं। तभी एलिस वहाँ घूमते हुए आती है तो वो जोसेफ से पूछती है कि तुम इजी के साथ क्या करने वाले हो। जोसेफ कहता है कि हम बच्चों को नहीं खाते, इसीलिए अगर वो हमें मिल गई तो हम उसे घर छोड़ देंगे। जिस पर एलिस उसे इजी के बारे में बता देती है। जिसके बाद एडी इजी को लेकर उस अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर के साथ मिलकर उसे लाल रंग के दरवाजे के अंदर लेकर जाती है। इधर एल्डो और वो बौने लूक के खून को सूंघते सूंघते लुइस के घर पहुंच गए थे। तभी सिर्फ भी वहां आता है और लूक से कहता है कि रॉबर्ट का सर मुझे अपने साथ ले जाने दो, नहीं तो वो लोग हम सबको मार देंगे। जिस पर लुइस बताती है कि हमने पहले ही उन्हें ठिकाने लगा दिया है, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए उनके सर को काट कर अलग करना होगा ताकि वो दोबारा से जिंदा ना हो सके। वहीं जोसेफ किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। तभी वो मॉन्स्टर एलिस को लाकर लिटा देता है। जिसके बाद जोसेफ उसका सर खून में डालकर उसके मुंह के अंदर से एक सेंटीपेड को बाहर निकालता है। जोई भी वहां बैठकर ये सब देख रही थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। लेकिन जब से उसने जोसेफ पीच और उसकी बीवी इजी को किसी को सौंपने के बारे में बात करते हुए सुना था, उसे उन पर शक होने लगा था। जोसेफ जैसे ही एलिस के मुंह से उस सेंटीपेड को निकालता है, एलिस उसे गले लगा लेता है। लेकिन जोई को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर उस रेड डोर के पास जाती है और उसे खोलकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर इजी एक सर्कल के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक शैतान भी दिखाई देता है, लेकिन जोई इजी को वहाँ से लेकर भाग जाती है और उसे समर हाउस से बाहर ले जाने वाले दरवाजे के पास लेकर जाती है, क्योंकि उसने वो दरवाजा ढूंढ लिया था। इजी जोई को भी अपने साथ आने को कहती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बहन को लेकर
लेकर ही वापस आऊंगी। इसके बाद जोई अपनी बहन एलिस के पास जाती है और उसके तौर तरीके और उसकी खुशी को देखकर वो उससे कहती है कि मैं भी ठीक ऐसा ही महसूस करती थी जैसा तुम कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो लोग हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं और वो लोग इजी को यहाँ पर किसी को खिलाने के लिए लाए थे। जोई एलिस के सामने रो रो कर उससे वापस जाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। वो नहीं सुनती तो वो उसके बॉक्स से उसके सेंटीपेड को निकाल कर अपने मुंह में डाल लेती है। इधर लूक उन बोनो और एल्डो का सर काट कर बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद लूक अपने डैड से पूछता है कि अब आप क्या करने का सोच रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लूक कहता है कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। सिर्फ कहते हैं कि मुझे बस अपने परिवार से मतलब है, यहाँ के लोगों से नहीं। ये सुनते ही लूक अपने डैड को गोली मार देता है। वहीं एलिस पीचेस को अपना परिवार मान चुकी थी, इसीलिए वो उनके साथ बैठकर डिनर कर रही थी, लेकिन जोई समर हाउस से बचकर अकेले बाहर भाग जाती है। जोई के भागने के बारे में जब जोसेफ पीच को पता चलता है तो जोसेफ बहुत परेशान हो जाता है और फिर एक बोने के साथ मिलकर उस लाल दरवाजे के अंदर जाता है जहां पर उन्होंने इजी को रखा था। इजी वहां पर नहीं थी, जिससे कि जोसेफ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद जोसेफ वहां पर किसी से कहता है कि भगवान हम आपके नौकर हैं, प्लीज हमसे नाराज मत होना। तभी कोई जोसेफ के साथ वाले बोने को खींचकर कहीं लेकर चला जाता है। जिसके बाद जोसेफ उससे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगा। फिर जोसेफ एलिस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने किसी से वादा किया है, समर हाउस के भगवान इजी से मिलना चाहते हैं क्योंकि वो एक एंजल है, लेकिन अगर हमने उन्हें इजी से नहीं मिलवाया तो ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्या तुम अपने नए परिवार के लिए इजी को हमारे पास लेकर आओगी? एलिस जोसेफ की बात मान जाती है। जिसके बाद समर हाउस के सारे लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं, उनमें एलिस भी शामिल थी और फिर वो लोग इजी को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम इजी को डायन के पास देखते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर लुइस के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि ये मुझे पार्क के पास छुपी हुई मिली। लुइस इजी को अपने साथ ले लेती है और फिर उसे साफ करने लगती है। तभी वहां पर जोई भी आ जाती है। जोई इजी को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। लुइस जब जोई से एलिस के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो अब उनके साथ है। जोई बताती है कि उन लोगों के पास कोई ऐसी शक्ति है जिसने उन्हें वो सब कुछ दिया है जो उनके पास है, लेकिन उन्हें इजी चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग इसे लेने आते ही होंगे। जिस पर लुइस कहती है कि तुम मेरी कार लेकर यहाँ से जितनी दूर हो सके इजी को उतनी दूर लेकर चली जाओ। जोई कार लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलती है वहाँ पर एलिस खड़ी थी। जोई उससे कहती है कि इजी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो वो लोग यहाँ आकर खुद ले जाएंगे, लेकिन जोई दरवाजे को बंद करके उसे बाहर ही छोड़ देती है। तभी वहाँ पर बैंक के लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से एक आदमी आता है और एलिस से लोन भरने के बारे में पूछता है तो एलिस उस पर हमला कर देती है और उसे मार कर खाने लगती है। तभी बाकी के पीचेस भी वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद सारे लोग लुइस के घर में बने एक 100 साल पुराने बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन पीचेस भी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ जोसेफ अपने दोनों बेटों और अपने पोतों के डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी होता है। दरअसल जितने भी बोने थे वो रॉबर्ट के बेटे थे जिसे एडी ने जन्म दिया था। इसके बाद जोसेफ अपने मुंह में खून से संधा एक रुमाल जैसे ही डालता है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और फिर उस टनल के अंदर पहुंच जाता है। जोसेफ को देखने के चक्कर में पीचेस के बाकी के फैमिली मेंबर इजी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद जोसेफ भी उन लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अब हम एडी को देखते हैं। वो एक मसाल जलाकर 2 टावर में आग लगाती है। तभी जोसेफ इजी और अपने बच्चों के सर को लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे लुइस, जोई और लोग भी चले आ रहे थे। एलिस और जोसेफ इजी पर आटा लगाकर उसे तैयार करते हैं। इजी बेहोश एक टेबल पर पड़ी रहती है। जिसके बाद सारे पीचेस अपनी आंख बंद करते हैं। एलिस भी अपना आंख बंद कर लेती है। फिर वहाँ पर वो स्टेयरकेस के साथ एक लाल दरवाजा अपीयर होता है। तभी जोई उन लोगों के पास जाती है और एलिस से कहती है कि होश में आ जाओ एलिस, ये बच्चों को खाते हैं। तभी एक बोना जोसेफ से कहता है कि ग्रैंडपा बच्ची नहीं है। दरअसल जब जोई जोसेफ से बात कर रही थी तो सभी लोगों का ध्यान उसी के तरफ था, लेकिन इसी बीच डायन इजी को अपने साथ लेकर वहां से भाग गई थी। एक बोना इजी को ढूंढने जाता है तो लोग उसका पीछा करके उसके ही मीट पाउंडर से उसके ही खोपड़ी को मारकर फोड़ देता है। लेकिन इसी बीच उस लाल दरवाजे के पीछे से पीचेस के भगवान बाहर आ चुके थे। पीचेस का भगवान कोई भगवान नहीं बल्कि शैतान था। पीचेस उसके पास जाता है तो वो अपना चोगा हटाकर
कर अंधेरे की दुनिया को दिखाता है और फिर पीचेस के सारे फैमिली मेंबर को फाड़ कर मार देता है। ये देखकर जोसेफ अपने भगवान को बहुत गंदा गाली देता है, जिसके बाद वो जोसेफ को भी ब्लास्ट कर देता है। सारे पीचेस के मरने के बाद एलिस को वहाँ उस गॉड की जगह अपनी मॉम दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। इसीलिए एलिस उसके तरफ बढ़ जाती है और उसके हाथों में अपना हाथ जैसे ही देती है उसे एक अंधकार की दुनिया दिखाई देती है, जिसके बाद वो गॉड वापस से अपीयर होता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से जाते ही एलिस बेहोश हो जाती है। फिर जोई उसके पास आकर उसे होश में लाती है तो उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थे। अब हमें 1 साल के बाद एलिस को अपनी माँ के साथ पागल खाने में दिखाया जाता है। वहीं लूक, लुइस, जोई और इजी अब वेजिटेरियन बन चुके थे। कहानी के एंड में हम इस मांस के बने पागल मॉन्स्टर को घूमते हुए देखते हैं। दोस्तों, दरअसल कई साल पहले जोसेफ पीच ने अपने फैमिली को अमर बनाने के लिए शैतान से सौदा किया था कि वो उसे छोटी बच्चियों की बलि चढ़ाएगा और इसके बदले में वो उसे समर हाउस जैसी जगह और अमर बना देगा। सो वेल गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है जहां मैं आप लोगों के लिए हर नई मूवी को 15 से 16 मिनट के अंदर ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जितना प्यार आपने मेरे मेन चैनल पर दिखाया है उतना ही प्यार मेरे इस चैनल को भी देना। वैसे दोस्तों, इस सीरीज का नाम चैनल 0 था, जिसके एक और सीजन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो सजेस्टेड वीडियो पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले, और अगर देख लिया है तो व्हाट नेक्स्ट वाले वीडियो को जरूर से